कि ठाकुर जी आपको मेरे पास आना है, इन सबके सामने प्रकट करना है, कम से कम मेरा विश्वास तो सुदृढ़ करना है। क्या सुदृढ़ करना है? आप कोई पीतल की मूर्ति नहीं, आप सच्चिदानंद हो, आप वही परमात्मा हो जिन कृष्ण की चर्चा गोपियाँ करती हैं, जिन कृष्ण की चर्चा वेद वेदांत करता है, जिन कृष्ण की चर्चा भागवत करती है, मेरे कृष्ण आप ही हो। श्री बाई साहब अपने भाव से गा रही है। कैसी मोहिनी सूरत है आपकी, सावरी मूरत है, बड़े बड़े नयन हैं और अधर सुधारस मुरली राजत। आपके अधरों पे, ओंठों पे मुरली बैठी रहती है। उर वैजंती माल, गले में सुंदर वैजंती माला विराजती है। और कहाँ पर? जो कमर है ठाकुर जी की, कटी भाग है। क्षुद्र कंटिका कटी तट शोभित, कमर पे छोटी छोटी मैया घंटियाँ ले आई, ज़्यादा बड़ी घंटी नहीं ताकि लाला को कष्ट हो, छोटी छोटी घंटी, लाला चले तो घंटी घुंघरू की खूब बढ़िया आवाज़ आवे। तो क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, और पैरों में, चरणों में नूपुर सोकड़ा सो पहन रखो, और बाकू जैसो शब्द होए तो हृदय बड़ो आनंदित हो जाए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। हे प्रभु, मैं भक्त तो नहीं हूँ पर आप भक्त वत्सल हैं। आप अभक्तों को भी भक्त मान लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरा एक बार भजन प्रारंभ कर दे उसको मेरा भक्त मान लो। उसने करा नहीं करा, सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई नहीं हुई, वो बात की बात है, वो मेरा हो गया, उसको माना जाए। प्रभु का ऐसा आग्रह। श्री बाई साहब सुंदर सुंदर भजनों को गा रही हैं। बिहारी दास जी को भी उमंग आ रही है, संग में सुंदर सुंदर स्वर लगा रहे हैं। वृंदावन की रूप माधुरी, रस माधुरी सब लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसे ये भाव उद्गार सुने तो नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण करते राव दूधा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मुंह से पहला शब्द निकला कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को और इन अपने पिता प्रतव्यों को। उन्होंने मीरा के ऊपर सिर रखते हुए कहा, सामने सौम्य भाव वेश में बैठे हुए अपने दुर्धर्ष वीर पुत्रों की ओर संकेत करते हुए अश्रु विगलित स्वर में कहा, इनकी प्रचंड वीरता, देश प्रेम को कदाचित कोई भविष्य में भूल सकता है, परंतु बेटी तेरे भाव और तेरे भक्ति से हमारा पूरा वंश जाना जाएगा, हमारा पूरा कुल जाना जाएगा। बाई साहब तो अति दैन्य हो गई और कहने लगी, बाबू साहब ऐसो काहे को कह रहे, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो आपकी छोरू हूँ, माने बच्ची हूँ, आपकी लाली हूँ। और तभी श्री बिहारीदास जी को प्रणाम करा, देखा जन्म का समय हो चुका है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर श्याम कुंज में श्री ठाकुर जी के जन्म की तैयारी करूँ। और जाके श्री मीरा जी श्याम कुंज में व्यवस्थित हो गई हैं और बहुत बहुमूल्य पर्दे लगाए गए हैं, खूब सारे रेशमी वस्त्रों को सजाया गया है। ठाकुर जी के जन्म के लिए खूब सारे खिलौने आदि लेके आया गया है, पालना आदि लेके आया गया है, खूब विधियां चल रही हैं। बहुमूल्य क्या कहें जो वस्तुएं होती हैं, आभूषण होती हैं, श्री गिरधर लाल के श्रृंगार के लिए उन सबको लेकर आई हैं और श्री ठाकुर जी के सामने आकर बैठ गईं और अपने भावों को श्री बाई साहब कह रही हैं, आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, भाव से गा रही हैं और नेत्रों को बंद कर लिया, आज तो मेरे प्रीतम का आगमन है। और श्री माई साहब बोल रही हैं कि आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, हमको छाड़ भय क्यों न्यारे, बहुत दिनन सो बाट निहारूं, तेरे ऊपर तन मन वारूं, तुम दर्शन की मोमन माही, आए मिलो कृपा कर साईं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस दियो सुख के सागर। श्री मीरा जी कहते कहते रोने लग गई, आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और अपनी श्याम कुंज में गिरधर लाल से कह रही है कि ब्रज जीवन नंद लाल, पीत वसन पुष्पमाल, मोर मुकुट तिलक भाल, जय जय लोचन विशाल। जिन्हें ऐसे सुंदर भाव गाए और भाव गाने के बाद एक हृदय में लीला स्फुरित हुई। लीला के अंदर श्री बाई साहब एक गोप बनी हुई हैं और श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं।
श्री कृष्ण ने आँखों पे पट्टी बांध दी है, कभी तने को पकड़ती हैं वृक्ष के तो कभी गायों को पकड़ लेती हैं, कभी ठाकुर जी का हाथ आता है तो छुड़ा के भाग जाती हैं, तो कभी किसी झाड़ को पकड़ लेती हैं। ऐसी व्याकुल होकर अंत में रुदन करने लग गई, पट्टी छोड़ दी और कहने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तभी चतुर्भुजा नाथ के यहाँ से सुंदर शहनाइयों की, मृदंग की, नगाड़ों की ध्वनि एक साथ बज उठी और सभी लोग एक स्वर में चिल्लाने लगे, गूंजने लगा, चतुर्भुजा नाथ की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो, श्री बंसी वारे की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी सुंदर ध्वनियाँ गूंज उठी। और उसी समय मीरा क्या देखती हैं, मीरा का ध्यान टूटा और सामने श्री गिरधर लाल नहीं थे। सामने कौन था, मानो जैसा सूर्य चंद्र एक संग धरती पर प्रकट हो गया होगा। महारात्रि का समय है, अष्टमी का समय है, पर सारा प्रकाश और ऐसे में ज्योतिष स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए सौंदर्य सूक्ष्म सागर श्याम सुंदर सामने खड़े थे। उनके एक एक बदन को, एक एक मुखाकृति को, उनकी सुंदर नासिका को, उनके बड़े बड़े नयनों को, उनके सुंदर केशों को, उनके घुंघराली अलकावलियों को श्री मीराबाई जी देख रही हैं। उनके सुंदर जो ओष्ठ हैं उनका दर्शन कर रही है। कभी हाथों की ओर दर्शन बढ़ जाता है, कभी मुखकमल की ओर बढ़ जाता है, कभी चरणों में चला जाता है। मीराबाई साहब को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। और समय तो मानो भक्त और भगवान के मिलन में रुक गया। उसकी हिम्मत कहाँ कि भक्त और भगवान के मिलन में आ सके। मीरा हृदय से बस ठाकुर जी को देख रही हैं, देखे जा रही हैं। एक शब्द बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, इसीलिए साधना की आवश्यकता। ठाकुर जी के संग लीला करनी है, उस लीला के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। वो साधना कैसे प्राप्त होती है? गुरुजनों का सानिध्य कर कर, नाम जप का आश्रय लेकर, ताकि ठाकुर जी की लीला में सहभागिता मिल पाए। दर्शनों का आनंद लिया, आनंद कंद भगवान बोल रहे हैं, इतनी व्याकुलता क्यों? मैं तुमसे कहीं दूर थोड़ी ना था। कितनी बड़ी बात है। श्री ठाकुर जी के शब्द हैं, इतनी व्याकुलता, मैं तुमसे कहीं दूर था ही नहीं। ठाकुर तो अपने पास ही बैठा है और हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं, किन किन के पास जा रहे हैं, किन किन से मांग रहे हैं कि भैया हमको प्रभु के दर्शन करा दो, प्रभु के दर्शन करा दो। वो प्रभु अपने अंदर ही छिपे हैं, पर मांगना भी जायज़ है। जायज़ कैसे है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि छिपे तो हैं, पर पर्दा हटाने का सामर्थ्य हम में नहीं है। वो पर्दा हटाने का सामर्थ्य उन महापुरुषों के अंदर ही है, जिन महापुरुषों ने उसको देखा है। भाई साहब पे निवृत्तिनाथ जी की, श्री बिहारी दास जी की कृपा हुई है, और आगे श्री संत चरण श्री रायदास जी की जब कृपा होगी तब ठाकुर जी की लीलाएं भी करने लगेंगी। मीरा जी की मूर्छा टूट गई, सखियों ने आकर कीर्तन आदि शुरू कर दिया। सबको पता था अगर ये मूर्छित हों तो कीर्तन करो तो उठ जाती हैं, और कीर्तन करने के बाद उठी मीरा जी। अब कोई दुख नहीं, अब कोई चिंता नहीं। जो मन में एक भाव ला दिया था माताओं ने, कई सारी निवास की स्त्रियों ने बोल बोल के, पीतल की मूर्ति तो है, अरे तेरे मानने से क्या हो गया, वो सारी चिंता का निदान हो गया, उसका हल मिल गया। और हृदय से गा रही हैं, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। घन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। बड़ो सुंदर पद गायो, मारा ओ लगिया घर आया जी। तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गाया जी। घन की धुनि सुनि मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। मगन भई मिल प्रभु अपनासु, भौंका दर्द मिठाया जी। चंद को निरख कुमुदनी फूले, हरिक भई मेरी काया जी। भाव से गाती हैं और अंत में बोली, मीरा बिरहणी शीतल भई, दुख धुंध दूर नसाया जी। मीरा का जो विरह है वो आज शीतल हो गया। इतने दिनों से रो रही, इतने दिनों से परेशान कि मेरे प्रभु हैं क्या, पीतल की मूर्ति हैं, ये बात का चिंतन, इस बात का संशय, पर आज उसका निदान मिल गया, उसका निराकरण मिल गया। वो क्या है? प्रभु हैं, अवश्य हैं। और उन्होंने अपना अनुभव करा के मानो मीरा को अपना बना लिया है। और आज के सत्संग को श्री बाईसा के चरणों में खूब भाव से हम लोग निवेदित करें, वही शक्ति दे रही हैं। इस क्रम को ले सकते हैं, कर सकते हैं। और इस चलचित्र को यदि आपको अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोगों को आप पहुंचा सकते हैं, वो भी इस चरित्र का शुभ लाभ लेवें।
जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।